नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पति। सुहानी की शादी साहिल से अभी 7 महीने पहले ही हुई थी। सुहानी की ससुराल में सास साधना, ससुर विपिन जी, एक ननंद साक्षी और देवर राहुल थे। सुहानी के ससुराल वाले पुराने ख्यालों के थे, लेकिन साहिल के विचार सबसे अलग थे। सुहानी की सास का कहना था कि घर के सारे काम की जिम्मेदारी बहू की होती है। ननंद और देवर का पद बड़ा होता है, उनका सहयोग लेना या उनसे घर के काम कराने पर पाप चढ़ता है। और घर में काम ही क्या है, सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन तो काम वाली करती है और सबके कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। जिस तरह से सुहानी को सारे घर के काम अकेले ही करने पड़ते। लेकिन छुट्टियों के दिन जब साहिल सुहानी का किसी काम में हाथ बटाता तो साधना और विपिन जी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, जिसे लेकर साधना जी सुहानी पर व्यंग करते रहती। साथ ही ये बताना न भूलती कि उन्होंने अपने ज़माने में कितना काम किया था। साहिल और सुहानी हमेशा उनकी बातों को अनसुना कर देते ताकि घर में शांति बनी रहे। 7 महीने बाद जब सुहानी गर्भवती हुई तो दूसरे महीने से उसे उल्टियाँ शुरू हो गई थीं। वो अब कोई भी काम पहले की तरह नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे उठ बैठ कर वो रसोई में खाना बनाने का काम करती, जिस पर साधना जी कहती, बहू तुम तो ऐसे नाटक कर रही हो जैसे हमने तो बच्चे ही न जन्मे हो। ये सब तो लगा रहता है, खुद को थोड़ा मजबूत करो, अब माँ बनने वाली हो। सुहानी का मन सास की बातें सुनकर रोक कर रह जाता, लेकिन कहती भी क्या। एक दिन रविवार को साहिल बाथरूम साफ कर रहे थे, जिसे जानकर साधना जी और विपिन जी का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। साधना जी ने सुहानी को बुलाकर कहा, बहू कुछ शर्म लिहाज बाकी बचा है कि सब घोल कर पी गई हो पानी में। क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि पति सास ननद देवर से बाथरूम साफ नहीं कराते? तुम साहिल से बाथरूम साफ करा रही हो। अगर तुम्हें आराम करने का इतना ही शौक है तो चली जाओ अपने मायके और जितना जी चाहे करो आराम, लेकिन मेरे घर में ये नाटक बंद करो, समझी? सास की गरजती कड़कती कड़वी बातें सुनकर सुहानी रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, लेकिन माँ जी मैंने साहिल को कोई काम करने के लिए नहीं कहा। तभी सुहानी के ससुर ने कहा, साधना तुम लगाओ इसके पिताजी को फोन, बोलो आकर ले जाएं अपनी बेटी को। पहले कुछ संस्कार सिखाकर भेजें अपनी बेटी को, नहीं तो तब तक रखें अपने पास। सुहानी कहीं नहीं जाएगी पापा, क्योंकि मैं अपने पत्नी और होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की काबिल हूँ। क्या गलती की है सुहानी ने जो आप सब उसको इतना सुनाने लगे हैं? पति क्यों नहीं कर सकते बाथरूम साफ माँ? क्या मैं जान सकता हूँ? साहिल की बात सुनकर सब साहिल की तरफ देखने लगे। तभी विपिन जी ने कहा, वाह बरखुरदार, इतनी जल्दी पत्नी वाले हो गए कि माँ बाप का मान सम्मान भूल गए। अब तुम हमसे जवाब सवाल करोगे, वो भी कल की आई हुई लड़की के लिए। पापा मैं आपसे सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, बस सही को सही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और दुनिया की किस किताब में लिखा है कि बाथरूम से बहुएं या औरतें साफ करती हैं? क्या आदमी बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करते, या बहू आने के बाद घर वाले बाथरूम का इस्तेमाल बंद कर देते हैं? घर को या बाथरूम हर चीज़ साफ रखना हर घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है। अगर आप बाथरूम इस्तेमाल करते हैं तो उसको साफ सुथरा रखना भी सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक की नहीं। रही बात सुहानी के मायके जाने की, तो बेशक वो जब चाहे तब मायके जा सकती है, लेकिन जब उसकी मर्जी होगी तब। लेकिन अभी इस हालात में मैं उसको मायके नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को जन्म लेते अपने गोद में लेना चाहता हूँ। बेटा भाई की तरह पति और पिता की भूमिका भी पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहता हूँ। अब ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिर भी आप सबको कोई तकलीफ़ हो तो मैं सुहानी को लेकर अलग रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस समय मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। सुहानी साहिल को देख सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि कम से कम उसका पति तो उसका तकलीफ को समझते हैं। साहिल की बात सुन के साधना जी और विपिन जी चुप हो गए। विचार बदले कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन उनको इतना पता चल गया कि साहिल को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं। वो पुराने विचारों का पति नहीं, बल्कि एक नेक दिल और जिम्मेदार पुरुष है जो अपनी भूमिका बखूबी निभाना जानता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।